Hello, divine souls. Welcome and welcome back to my channel. I am your tarot reader and astrologer अदिति भारती. आज यहाँ पर अगेन मैं और एक लव रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें मैं चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों की फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन में. लव लाइफ में ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों की होती है. रिलेशनशिप में जाने के बाद ही ये लगता है कि क्या इस कनेक्शन के कोई फ्यूचर है, क्या ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकती है. ये डाउट सभी के मन में होती है. तो इसीलिए आज आप लोगों को क्लैरिटी देने मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ. इस रीडिंग में मैं टैरो के साथ नंबर से भी प्रेडिक्ट करने वाली हूँ जो कि एकदम ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. ऑलरेडी पायल सिलेक्शन के लिए कार्ड पिक कर लिए गए हैं और साथ में और भी कुछ कार्ड मैंने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं, जैसे कि आप लोगों की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ में आप लोग कैसा फ्यूचर चाह रहे हो, आपके पार्टनर कैसा फ्यूचर चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर. वो सभी कार्ड मैंने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं और उसके साथ 2 नंबर की सीक्वेंस ऑलरेडी सेट कर दिए गए हैं. आप लोगों को इंट्यूटिवली कोई एक नंबर की सीक्वेंस को पिक करनी है या फिर आप लोग टैरो कार्ड को देख करके भी पिक कर सकते हो. ओके, चाहो तो एक से ज़्यादा पाइल को पिक कर सकते हो. और जो भी कार्ड्स मैंने अब तक निकाले हैं और नंबर्स जो मैंने पिक किए हैं, इनमें इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैसेजेस है जो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी या गाइडेंस देगी. ये जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. तो जल्दी से जल्दी अपना पाइल पिक कर लीजिए इंट्यूटिवली. और उससे पहले आप लोग पाइल पिक करो, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और ऑल साइंस के लिए है. अब जब भी चाहो इस रीडिंग को देख सकते हो और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक भी ये रीडिंग नहीं. पिक्चर्स को देखकर अपने लिए पाइल सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. हर बार की तरह मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने पिक किया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं. सबसे पहले तो आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है. यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी. आप इस कनेक्शन के फ्यूचर में जो चाहते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर. और आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो है द फूल की एनर्जी. तो आप लोगों की जो यहाँ पर कार्ड्स हैं, जो भी नंबर्स आप लोगों ने पिक किया है, उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों में बहुत हाईली कंपेटेबिलिटी है, बहुत हाईली कंपेटेबल हो आप दोनों. और बहुत सी सिमिलरिटीज़ आप लोगों में है. हो सकता है कि आप दोनों की बर्थ डेट सेम हो. अब दोनों ही हो सकता है नंबर 9 या नंबर 6 के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है कि आप लोगों की एज सेम है. हो सकता है बर्थ ईयर आप दोनों की सेम है. तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है आप दोनों में. और 9-6 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रही है. तो हो सकता है इस पाइल को ज्वाइन किए हैं सोलमेट्स हैं बहुत सारे, और आप दोनों में इक्वल एफर्ट है, इक्वल लव है, बहुत कुछ आप दोनों में सिमिलर है. ओके, इवन आप लोगों की कुछ ना कुछ फीचर भी सेम हो सकती है, जैसे कि आप दोनों की फेस स्ट्रक्चर सेम हो सकती है, आप दोनों की जो आईज है ये सेम हो सकती है. बर्थ चार्ट में आप दोनों की लगना मतलब असेंडेंट जो है वो भी सेम हो सकती है. आप दोनों की जो वीनस की साइन है, वीनस यहाँ पर सेम साइन में हो सकती है. या फिर यहाँ पर हो सकता है अगर मांगलिक हो तो आप दोनों ही मांगलिक हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि आप दोनों ही थोड़ा एग्रेसिव भी हो, आप दोनों ही थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो, कंट्रोलिंग भी हो. तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है. अगर आपको पता है तभी ये आपके लिए मैसेज है कि आप दोनों अगर मांगलिक हो तो दोनों ही मांगलिक हो. तो बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं आप दोनों में. और साथ में यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि आप दोनों की चार्ट में ना साइन में कुछ प्लैनेट्स एकदम सेम जगह पर बैठे हैं, प्लेसमेंट्स बहुत सेम है यहाँ पर. अब दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल हो, ट्रैवल लवर हो, और अब दोनों में ही बहुत स्ट्रांगली आर्ट सेंस है. अब दोनों ही हो सकता है कुछ पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, म्यूज़िक के बैकग्राउंड से हो, डांसिंग करते हो, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड आप लोग करते होंगे या आप दोनों को ही करना पसंद है. और क्रिएटिव दोनों ही हो, बहुत लविंग एंड केयरिंग हो आप दोनों, और एक दूसरे की जैसे जान हो, एक दूसरे के बिना लाइफ में जैसे कुछ और है ही नहीं, ऐसा आप दोनों में लव है.
आप दोनों ही ट्रू लव में बिलीव करते हो। बहुत सुंदर कपल, कोई भी आप दोनों को साथ में देख ले बस यही कहेगा कि मेड फॉर ईच अदर। आप लोग ये बहुत सुनते होंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एकदम परफेक्ट हो। और यहाँ पर आप दोनों की ही सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों की, फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्पेक्टफुल हो एक दूसरे को लेकर, जॉयफुल हो, पैशनेट हो, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो आप दोनों ही। लेकिन जो मैं कह रही थी, जैसे आप दोनों यहाँ पर बाकी के नेचर में सिमिलर हो, आप दोनों एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो। ओके, आप दोनों ही पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर दोनों ही मुझे जो दिख रहा है कि जुडिशियस हो, एक दूसरे के लिए फ़ाइट करना ऐसा करते हो, लेकिन एक दूसरे से भी लड़ते हो। आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। ओके, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, एक दूसरे को मनाना, ऐसा आप लोग करते हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। कभी भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच नहीं पाते हो, दूर नहीं रह पाते हो। ना आपके पार्टनर रह पाते हैं, ना आप रह पाते हो। कुछ ऐसे आप दोनों में लव है। जो यहाँ पर अलग दिख रही है आप दोनों में, वो कुछ ऐसा है कि आप एक्सप्रेस बहुत करती हो, आप बहुत कुछ कहते हो उन्हें, अपनी फीलिंग्स हो सकता है, आप सारा दिन क्या कर रहे हो, जब भी बातचीत होती है बहुत कुछ आप एक्सप्रेस करते हो, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपके थॉट्स है, क्या कुछ आप पसंद करते हो, नापसंद करते हो, बहुत सी बात आप करते हो। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी उतना बात नहीं करते हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, आपके पार्टनर जो है इनमें एक लीडिंग क्वालिटी है। आपके पार्टनर दूसरों को लीड कर पाते हैं, जहाँ भी जाएंगे सबको ये गाइड कर पाएंगे, सब इनके पीछे पड़ जाएंगे। अगर कहीं पर भी 10 लोग होंगे ना, तो उसके बीच में से ये हाईलाइट होंगे। ओके, अट्रैक्शन सबका होता है इनके टूवर्ड्स, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ये, अपने काम को लेकर सीरियस बहुत ज़्यादा है, दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। ओके, तो ये कुछ आपके पार्टनर में क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। कभी कभी थोड़ा इगोइस्टिक भी आपके पार्टनर हो जाते हैं। जो मैं कह रही थी कि आप लोग मैच्योर भी बहुत ज़्यादा हो, चाइल्ड लाइक भी हो, मतलब मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल भी करते हो, लेकिन चाइल्ड लाइक बातों में जैसे होता है ना नोक झोंक, वो भी आप लोग करते हो। ओके, लेकिन आप दोनों ही चाहते हो लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना, फुल एक्सटेंट में जीना, ये आप दोनों की ही विश है। कार्ड्स को देखकर जो मुझे फील हो रहे हैं कि आप लोग ना सेम एज की, मुझे लग रहे हैं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सेम एज है, और आप दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, चाइल्डहुड से आप लोगों की फ्रेंडशिप है, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में गए हो, या बहुत ही ओल्ड ये एक रिलेशनशिप है आपकी, और कॉलेज से भी हो सकता है, आप लोग फ्रेंड्स थे पहले, उसके बाद रिलेशनशिप बनी है। कुछ लोग यहाँ पर वर्क पर्पस में हो सकता है, आप लोग मिले हो, उसके बाद आप दोनों साथ आए हो, तो बहुत दिनों की ये रिलेशनशिप है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों की। ओके, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप मैं कह सकती हूँ आप दोनों में है। रिलेशनशिप तो है, लेकिन फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में, और आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हो, कभी बोर नहीं होते हो एक दूसरे से। कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर जो मुझे फील हो रही है नंबर्स को देखकर, कि आप लोगों की जो ज़ोडिएक साइंस होगी ना, वो या तो आपकी ज़ोडिएक साइन से आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन 7th पर होगी, मतलब 7 नंबर की ज़ोडिएक साइन होगी। आपकी अगर एरीज है तो आपके पार्टनर की हो सकती है लिब्रा, अगर आपकी टॉरस है तो आपके पार्टनर की हो सकती है स्कॉर्पियो, या फिर आपकी ज़ोडिएक साइन से आपके पार्टनर की जो ज़ोडिएक साइन है उनका डिफरेंस 4 या 10 में आएगी। जैसे कि आपका अगर यहाँ पर साइन है एरीज, आपके पार्टनर की हो सकती है कैंसर, ओके, या फिर कैप्रिकॉर्न। और अगर आपकी साइन है टॉरस तो आपके पार्टनर की हो सकती है साइन एक्वेरियस, कुछ ऐसे। ओके, मतलब जो भी आपकी ज़ोडिएक साइन है उससे सातवां, जो उस ज़ोडिएक साइन को लेकर जो 7वां नंबर होगी, जो 7वें नंबर की ज़ोडिएक साइन होगी, वो आपके पार्टनर की होगी। आपके ज़ोडिएक साइन से नंबर 4th में, आपके ज़ोडिएक साइन से अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो नंबर 4 पर जो साइन आएगी वो आपके पार्टनर की, या जो नंबर 10 पर काउंट आएगी, काउंटिंग में जो ज़ोडिएक साइन आएगी वो आपके पार्टनर की हो सकती है। कुछ ऐसे आप दोनों की कनेक्शन है, तभी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों में। ओके, इवन आप दोनों की जो नेम इनिशियल्स है वो भी सेम हो सकती है, आप दोनों सेम यहाँ पर जगह से भी हो सकते हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को प्योरली लव करते हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत प्रे करते हो, एक दूसरे की सक्सेस को लेकर बहुत प्रे करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों में। और ये जो पर्सन है ना,
ये आपको हमेशा बहुत ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, करियर वाइज कुछ करने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं ये पर्सन। और साथ में आपको हमेशा कुछ अच्छी बातें कहकर, कुछ अच्छाई आपके बारे में कहते हुए आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करने की कोशिश करता है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है करियर पाथ को लेकर, इनकरेज बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन। ओके, और आप जो हो इनको एक लक देते हो, आपके आने से इनके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, और ये इसको फील भी कर पाते हैं, हो सकता है आपको कहते भी होंगे कि आप इनके लिए गुड लक हो। और आप इनको ना ये भी हो सकता है सिखाते हो या समझाते हो कि अच्छी तरीके से बात कैसे करनी है, अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करनी है, कैसे अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे आप लव शो कर सकते हो। ये भी हो सकता है कभी कभी आप इनको सिखाते हो, कहते हो कि इनमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, आप दोनों की जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत लविंग है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। ओके, तो अभी यहाँ पर आप दोनों इस कनेक्शन में क्या चाहते हो? सबसे पहले आप जो चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर, आपकी जो इच्छा है, आप चाहते हो एक हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी आप चाहते हो, फुलफिलमेंट आप चाहते हो। आपकी बस विश ही है कि इस पर्सन के साथ हमेशा रहना। हो सकता है आप फैमिली वालों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, अगर अभी भी आपने इनको अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलाया है तो आप चाहते हो इंट्रोड्यूस करवाना। और कोई फैमिली पिकनिक आप चाहते हो, फैमिली के साथ बाहर आउटिंग करना चाहते हो, फैमिली टाइम आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, इनको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हो, ये आपकी विश है। ओके, और आपके पार्टनर जो है ये चाहते हैं कि इनकी कुछ फीलिंग्स ऐसी है आपको लेकर कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और डेस्टिनी की वजह से ही आप दोनों मिले हो, डेस्टिनी की वजह से ही इनको आप मिले हो, ऐसा ये फील करते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा ये अपने आप को लकी मानते हैं कि आप इनके लाइफ में हो और कुछ ना कुछ आपके आने से इनके लाइफ में साइकिल भी चेंज हुई है। ओके, और ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा ग्रो करते रहो, इस कनेक्शन में हमेशा ग्रोथ आए, आप दोनों हमेशा लाइफ को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, ऐसा आपके पार्टनर की विश है। लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाई है, तो डेस्टिनी कहाँ तक इस कनेक्शन को लेकर जाती है। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी चाहते हैं कि डेस्टिनी के द्वारा सब कुछ हो, फेटेड जो है वही हो। और ये देखना चाहते हैं कि इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किस मोड़ पर ये आप दोनों को लेकर जाती है, ये इसको देखना चाहते हैं। ओके, ऐसी इनकी विश है। आपकी तरफ से जो आप फ्यूचर चाहते हो वो है एक मैरिड लाइफ, एक फैमिली लाइफ, और साथ में यहाँ पर आप लोग एक घर चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन इनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी है, जैसा ये फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, ये बस फ्री रहना चाहते हैं आपके साथ। पर्सन जो है आपको ऐसा कहते भी होंगे कि उतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर मत सोचो, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो मोमेंट है, इसको जीने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत खुश है, जिसकी ये अपना ही पार्ट आप में देखते हैं, तो ये आपके साथ बहुत खुश है, इसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो इतना ज़्यादा ये फ्यूचर ओरिएंटेड सोचते नहीं है, इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर ये प्लानिंग नहीं करते हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ एक लाइफ चाहते हैं विथ स्पॉन्टेनिटी, विथ कॉन्स्टेंट चेंजेस, विथ ग्रोथ एंड एडवेंचर। ओके, ये अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फ्यूचर को लेकर उतना ये सोचते नहीं हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ कि क्या है फ्यूचर में, क्या कुछ हो सकता है, क्या है डेस्टाइन्ड, क्या एक्चुअली में होने वाली है फ्यूचर में, इस कनेक्शन की फ्यूचर क्या है। सबसे पहले है टेम्परेंस की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, वाओ, बॉटम से यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन डेस्टिनी कार्ड। तो ये जो आप दोनों का मिलना है, जैसा आपके पार्टनर फील करते हैं, ये डेस्टाइन्ड है। आप दोनों डेस्टिनी की वजह से मिले हो और आप दोनों का जो परमानेंट फ्यूचर है वो मैरिज तक जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वेट करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कुछ सर्टन चेंजेस भी आए, आपके पार्टनर भी हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजरे। फ्यूचर में हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आए जिससे आप दोनों को ही ओवरकम करनी हो, और उसके बाद बहुत वेट करने के बाद आप लोगों की मैरिज पॉसिबल होगी। ओके,
यहाँ पर आप लोग हील करेंगे अपने आप को, अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आप लोग बढ़ने वाले हो। अपनी इमोशनल साइड, प्रैक्टिकलिटी, इनमें आप बैलेंस करने वाले हो, अपनी पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हो। ओके, बहुत कुछ आगे हीलिंग होगी, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे नया लाइफ के अंदर में। आप लोग बहुत चेंजेस फेस करेंगे, उसके बाद फाइनली आप लोग एक दूसरे के साथ हो पाएंगे। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों की जो फ्यूचर है इसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग फ्यूचर में साथ में होने वाले हो, ये एक कमिटेड रिलेशनशिप होने वाली है। अगर अभी नहीं है तो, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आगे साथ हो पाएंगे या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और अगर कुछ ऐसे लोग इस पाइल को ज्वाइन करे हैं जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि फ्यूचर में ये कनेक्शन कैसा होगा, स्टेबल होगा या नहीं, करंटली कुछ स्ट्रगल करे हो, इस वजह से ये डाउट आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए आंसर है कि जो भी यहाँ पर करंटली स्ट्रगल है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये आगे चलकर सब कुछ हील हो जाएगी। ये टेम्पररी है, आप लोगों के कुछ कर्मा है, आप लोगों को कुछ हील करना है, इसी वजह से ये सिचुएशन है। आगे इससे आप लोग बाहर भी आ जाएंगे और साथ में आपके लाइफ में हार्मनी एंड हैप्पीनेस फिर से वापस आएगी। ओके, तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर इससे आपको कोई हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने पिक किया है द वर्ल्ड कार्ड या इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर सीक्वेंस थी, अगर आपने उसको पिक किया है तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं बाकी के जो कार्ड्स है। सबसे पहले इस कनेक्शन के टूवर्ड्स आपकी जो एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में, द फूल की एनर्जी है। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो चाहते हैं इस कनेक्शन की फ्यूचर जैसा वो चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो भी यहाँ पर नंबर के सीक्वेंस है, जो भी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो कनेक्शन है ना, अब दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बॉन्ड। अभी ये मत सोचिए कि कार्मिक सिचुएशन है, मतलब कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे स्पाउस होते हैं उनके साथ हम लोगों की सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड होते हैं। इसीलिए ना 50 ईयर्स 60 ईयर्स हम उनके साथ बिताते हैं, आधे से भी ज़्यादा लाइफ हम उनके साथ बिता देते हैं। झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है ना, वो हम लोगों का जो स्पाउस है उन्हीं के साथ होती है। उनसे ही हमें बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं, हम हील भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर्मा बॉन्ड है, इससे ये ना सोचिए कि आप दोनों की कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर हो भी सकते हैं लॉन्ग टर्म, ये अगर कर्मा होगी तो आप दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। कुछ कार्मिक सिचुएशन शॉर्ट होती है, शॉर्ट सेटलमेंट से वो रिलीज हो जाती है, और कुछ कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही है। वो तो मैं जब अदर जो कार्ड है वो सफल करूँगी आप लोगों के सामने ही, फ्यूचर क्या है उसको जब मैं चेक करूँगी तभी मैं बता पाऊँगी। अभी यहाँ पर और जो मुझे शो हो रहे हैं कि आप दोनों में कंपेटेबिलिटी और सिमिलरिटी बहुत ही कम है। आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, और रिलेशनशिप में आप लोग एफर्ट तो इक्वल देते हो, लेकिन सिमिलरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है पहले आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन मुझसे बहुत सिमिलर है, मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आप दोनों में है, आपको ऐसा फील हुआ, आप इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। उसके बाद जैसे कि आपको फील हो रहा है नहीं, कुछ भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, या किसी ना किसी रीज़न से आप लोग कनेक्टेड हो, आप उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए जाते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है कि इनमें ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ या जिससे मैं इनके पास जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों अट्रैक्टेड हो रही हूँ इनके टूवर्ड्स। आपके नेचर में जो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं कि आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, प्रैक्टिकल हो और गिवर हो। आप बिना कुछ अपने बारे में सोचते हुए दूसरों को कुछ भी दे सकते हो, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो। ओके, स्ट्रांगली जुडिशियस हो आप लोग, एंड यू आर अ ट्रू फाइटर। अपने लिए, दूसरों के लिए आप लड़ सकते हो। ओके, अपनी लाइफ में भी हो सकता है आप लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन अग्रेसिव भी आप लोग हो, गुस्सा भी आपको बहुत आता है, आप हैंडल नहीं कर पाते हो गुस्से को। और आपके पार्टनर जो है यहाँ पर
बहुत स्ट्रांगली नंबर 8 की एनर्जी मुझे शो हो रही है आपके पार्टनर में। एक बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी है आपके पार्टनर में। नंबर 1 एंड नंबर 8 वाले जो लीडर्स होते हैं ना, थोड़ा अलग होते हैं इनमें, इनके नेचर में। नंबर 8 वाले ये कभी भी अपने आप को जताते नहीं हैं, या कुछ भी कर देंगे दूसरों के लिए, कुछ कहीं पर गाइड करेंगे दूसरों को, अगर लीड करेंगे कभी भी रिटर्न में कुछ नहीं मांगेंगे। ओके, एकदम सेल्फलेस ऐसे लोग होंगे। लेकिन नंबर 1 में क्या होता है, ये थोड़ा पसंद करते हैं दूसरों का अटेंशन पाना, दूसरे लोग इनकी तारीफ़ करेंगे, दूसरों से थोड़ा इनको अटेंशन मिलेगा, ऐसा ये इन लोगों की विश होती है। तो आपके पार्टनर जो है नंबर 8 वाले लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें होगी। मतलब ये दूसरों को लीड करेंगे और डोमिनेट भी करेंगे, लेकिन कभी ये जताएंगे नहीं कि मैंने ऐसा किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, या मेरी ये क्वालिटीज़ है, मैं इनमें अच्छा हूँ, ये कभी भी जताएंगे नहीं। ओके, जुडिशियस है आपके पार्टनर भी। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके पार्टनर में है, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, और साथ में यहाँ पर ना ये एकदम फियरलेस है। और फियरलेस एंड ऑनेस्ट होने की वजह से ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये छुपाएंगे, जो सच है ये सच ही बोलेंगे। अगर इनको किसी में भी कुछ बुरा लगेगा, अगर इनको कुछ ख़राब लगेगा, तो उनको एकदम रूडली ये बता देंगे। ओके, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस इनका ख़राब हो, या थोड़ा ये लोनली होंगे। आप जब इनसे मिलेंगे तो ये थोड़ा अकेले हो सकते हैं, इनके लाइफ में दोस्त भी थोड़ा कम होंगे, फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन दोस्त, इनका फ्रेंड बहुत कम हो सकती है। बहुत पावरफुल होंगे ये पर्सन, क्योंकि सच बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इनमें ना थोड़ी सी भी एक वो नहीं है कि थोड़ा पोलाइटली बता दे, या थोड़ा बात को घुमा फिरा कर कुछ अच्छी तरीके से बताए। जो सच है ये हमेशा उसी को कहेंगे, और एकदम मुंह पर कहने वाले लोग हैं। ओके, कोई भी इनमें वो एक छल वाली जो होती है ना बातें, वो इन्हें नहीं आती होगी, या पॉलिटिक्स करना, प्लान करना, ये सब कुछ इनमें है ही नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ये है। ओके, और कभी कभी आपको ऐसा फील भी हो सकता है ये बहुत कोल्ड हार्टेड है, इनमें फीलिंग्स कम है, ये फील नहीं कर पाते हैं इजीली, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। और एक्सट्रीमली सीरियस है। ओके, बहुत सीरियस है आपके पार्टनर। और इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आई होगी। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चैलेंज बहुत ज़्यादा किया है, आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक बहुत ज़्यादा किया है। आप जैसे पैटर्न में सोचते थे उसको कम्प्लीटली ट्रिगर करते हुए बार बार चेंज कर दिया है। हो सकता है लव लाइफ को लेकर आपके कुछ थॉट पैटर्न थी, जैसे कि हो सकता है आप चाहते थे कि आप जिनकी भी लाइफ में होंगे उनका फर्स्ट हो, आप दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हो, कुछ ना कुछ आपके माइंड में था, एकदम फिक्स्ड था। लेकिन इस पर्सन की वजह से वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अभी आप लोगों में पहले से ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, और जो आप पहले सोच भी नहीं पाते थे, जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे, अभी आप लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। इस पर्सन ने आपको करवाई है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दी है, और आपकी हार्ट चक्रा, स्पेशली मैं हार्ट चक्रा की एनर्जी कहूँगी कि बैलेंस हुई है। ओके, पहले से ज़्यादा बैलेंस में आई है। इस पर्सन में कुछ ऐसी तो बात ज़रूर है जो आपके लिए बहुत टफ है एक्सेप्ट करना, बहुत हार्ड है आपके लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी आपने किया है एक्सेप्ट। कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है। और ये जो पर्सन है आपको बहुत मोटिवेट करता है, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी इनकी वजह से आई है, आपने कुछ फाइंड किया है अपने बारे में कुछ जाना है। हो सकता है इस पर्सन ने भी आपको बहुत हेल्प की है आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। ओके, यहाँ पर और जो मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रही है आप लोगों के जो कार्ड्स है उसको देख कर कि आप दोनों में कार्मिक साइकिल तो है, स्ट्रॉन्गली कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों में, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो कार्मिक साइकिल है ये एंड हो चुकी है। ओके, इस पाइल को ज्वाइन करने वाले कुछ लोगों की हो सकती है कि ये जो कार्मिक साइकिल है इस पर्सन के साथ ये कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे, उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है एंड हो चुकी है। ओके, और आप दोनों सेपरेटेड हो करंटली, और आप चाहते हो करंटली, मतलब आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर, आप चाहते हो अभी भी इनको लव शो करना, इस कनेक्शन को फिर से, इस कनेक्शन को मौका देना, आप फिर से चाहते हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। ओके, कुछ लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए ज़रूर से ये रेजोनेट करने वाली है। जो लोग भी इस पाइल को ज्वाइन करेंगे, पाइल 2 को,
उसमें एक ग्रुप ऐसा है जिन लोगों की कनेक्शन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, ओके। और आप उसके बाद इस रीडिंग को देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि अभी भी क्या कुछ हो सकता है, क्या अभी भी कोई फ्यूचर है, कोई पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। तो आपके दिल में अभी भी इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स है, अभी भी आप कंप्लीटली भूल नहीं पाए हो। आप चाहते हो लविंगली अप्रोच करना, आप चाहते हो अपना लव शो करना। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो अभी भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मैसेज आप कभी कभी हो सकता है करते हो, इनको स्टॉक भी करते हो आप, कि आप इनको फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं से आप फॉलो करते हो, आप चाहते हो इनके साथ फिर से कनेक्शन में आगे बढ़ना। लेकिन आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, अगर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुकी है, अगर आप दोनों अलग हो, ओके, आप दोनों की एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी, तो आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप अपनी पार्टनर आपके पार्टनर जो है ये कम्प्लीटली इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ है, ऐसा नहीं है। अभी भी इनका फोकस आप पर है, अभी भी ये आपको आप पर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सही हो या नहीं, इस बात की खबर ही रखते हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना काम के पर्पस में, या हो सकता है ये खुद ट्रैवल से कनेक्टेड ही कुछ काम करते हैं, ट्रैवलिंग इनको पसंद है। तो इस वजह से हो सकता है कि इंजॉय करें अपनी लाइफ में, खुश है। और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि इस कनेक्शन में जो जैसा है ये कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, इनको कोई ज़्यादा होप भी नहीं है। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये जो पर्सन है ये अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर स्टबर्न तो डेफिनेटली है, और अभी इस टाइम में ये ज़्यादा कुछ फील नहीं कर रहे हैं, ओके। बस ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जी है इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, ओके। और फ्यूचर के बारे में कैसा सोच रहे हो, तो आप चाहते हो कि ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाए, आप दोनों की जो ब्रेकअप अगर हो चुकी है, ये ब्रेकअप का फेज़ जो है एंड हो जाए। आप हो सकता है आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ हीलिंग का प्रोसेस आप टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग हो सकता है आप कर रहे हो, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, मून लाइट में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बस चाह रहे हो कि इस कनेक्शन की फ्यूचर हो, आप दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग करो, फिर से इस कनेक्शन को एक और मौका मिले, ओके। आप दोनों फिर से साथ में आ जाओ, ऐसा आपकी विश है फ्यूचर में, आप बस इतना ही चाहते हो। और आपके पार्टनर जो है ये अपनी दुनिया में तो मस्त है करंट सिचुएशन में। अगर सेपरेशन हो चुकी है, जो मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, आप दोनों एक दूसरे के जो ओपिनियन है, जो करंट स्टेट है उसको रिस्पेक्ट करो, आप दोनों इंडिपेंडेंट बनो, आप दोनों अपने लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करो। हो सकता है आप दोनों में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा नहीं है, हो सकता है आप दोनों के रास्ते सेम नहीं हैं, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को आप लोग डिस्टेंस में भी रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की जो ग्रोथ है उसके लिए दुआ करो। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए दुआ करते हैं, इनके दिल में जो है आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई लव की फीलिंग्स है। ये आपके जो थॉट्स है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो ये करंट सिचुएशन है इसमें ये एकदम ओके है। ऐसा नहीं है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, ये एकदम ओके है, ओके। और ये ऐसा भी चाहते हैं कि आप भी मूव ऑन करो, आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फुल पोटेंशियल में इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आपके पार्टनर के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फ्री रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फ्रीडम को, जो आप दोनों अलग हो, इसको आपके पार्टनर जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी दुनिया में, ये एकदम बिजी है, ओके। और ये दुआ करते हैं कि आप भी अपने लाइफ में ग्रो करो, इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस या होप ना रखो आप, ओके। मैं एकदम क्लियरली कह रही हूँ, अगर आपकी ब्रेकअप हो चुकी है इस पर्सन के साथ, अगर एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ब्रेकअप हो चुके हैं, 6 मंथ हो चुकी है, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कुछ ऐसा है और फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसा ही ये सोच रहे हैं, ओके। और अगर करेंटली आप लोग एक साइकिल में हो, करेंटली आप दोनों की रिलेशनशिप है, कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ब्रेकअप नहीं है, अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। करेंटली थोड़ा डिटैच है, लेकिन हाँ, इनकी एक नज़र हमेशा आप पर होती है। आप हो सकता है बहुत लविंगली इन्हें अप्रोच करते हो सकता है आप रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो, इनको हो सकता है कि
रोमांटिक मैसेजेस करना, इनको गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना, ये सब कुछ आप करते हो। मीट करना, उनका ख्याल रखना, ये सब कुछ आप करते हो, लेकिन आपके पार्टनर उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देते हैं, उतना ये शो नहीं करते हैं। इनके दिल में जो भी फीलिंग्स है इसको ये हाइड करते हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा माइंड से ये काम करते हैं, ओके। इतना ज़्यादा ये हार्ट से फील नहीं करते हैं, अपने माइंड को ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जी है। करेंटली अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में आपकी वही थिंकिंग है कि आप दोनों की कनेक्शन में हमेशा ग्रोथ रहे। आप हो सकता है मैरिज को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करे हो, आप दोनों की फ्यूचर को आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ मैनिफेस्ट करे हो, हील करे हो अपने आप को, और आप बस चाहते हो कि आप दोनों का साथ बना रहे, ओके। ऐसी आपकी विश है। और आप दोनों यहाँ पर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ को एंजॉय करो, और आपके पार्टनर जो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में हमेशा एक हेल्दी बाउंड्रीज रहे, और आप दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो करो अपनी लाइफ में। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, मतलब अपने अपने हेल्थ का, अपने अपने सोल का, अपने अपने मेंटल हेल्थ का आप दोनों ही ख्याल रखो। आपके पार्टनर जो है बहुत इंडिपेंडेंट है, और ये इतना ज़्यादा अटैचमेंट में, इतना ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल भी अपना जो फीलिंग्स है ये शो नहीं करना चाहते हैं। फ्यूचर में भी ये चाहते हैं कि आप दोनों ग्रो करो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली आप लोग इंडिपेंडेंट बनो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करो। अगर आप दोनों साथ में भी आते हो, ये बस चाहते हैं कि आप दोनों में रिस्पेक्ट रहे, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो और ग्रो करो, ओके। इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं है रोमांस में, लवी डबी एनर्जी इनकी बिल्कुल भी नहीं है, और फ्यूचर में भी ये ऐसा नहीं चाहते हैं, ओके। तो चलिए अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन की। ये तो आप दोनों की फीलिंग्स थी इस कनेक्शन को लेकर, ओके। तो ग्रुप के हिसाब से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस पाइल को ज्वाइन किए हैं 2 ग्रुप की बात मैंने बताई है। कुछ लोगों की ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी है, एक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट की है इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, और कुछ लोगों की अभी भी कनेक्शन चल रही है, लेकिन जैसे कि एक डिसकनेक्शन आप दोनों में चल रही है, ओके। चलिए इन दोनों एस्पेक्ट में ही मैं देखना चाहूँगी कि क्या है फ्यूचर। पाइल 2 जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है उनकी इस कनेक्शन में क्या है फ्यूचर। ओके, देखिए बॉटम से आई है द डेविल की एनर्जी। मैंने कहा ना कार्मिक साइकिल है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। तो अगर ऑलरेडी आप लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, अगर आप लोग सेपरेट हो इस कनेक्शन में, राइट नाउ आप लोग अलग हो, तो यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं आएगी, एक ही पैटर्न यहाँ पर चलने वाली है। अगर आप इनसे मिल भी लेते हो, अगर आप इन्हें अप्रोच भी करते हो, कुछ टाइम के बाद अगेन आप दोनों अलग हो जाएंगे, या ये जो पर्सन है उतना ज़्यादा आपको एफोर्ट इस कनेक्शन में एफोर्ट देंगे नहीं, या आपके साथ उतना ज़्यादा कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी, ओके। तो आपके लिए यही सही है कि आप मूव ऑन करो। अगर ऑलरेडी आप लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, 6 मंथ हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है, आप मूव ऑन कर जाओ, ओके। कंप्लीटली आप लोग मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में न्यू तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। आपके लिए बहुत अच्छे कनेक्शंस होंगे। हो सकता है आपके लिए कोई हाईली कंपेटेबल पार्टनर वेट करा है, लेकिन इनके साथ अगर आपकी कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुकी है तो उसको और आप आगे लेकर जाने की कोशिश ना करें, मैनिफेस्ट ना करें, या उससे कुछ आप फिर से नया पाने की कोशिश ना करें, ओके। आपके लिए यही है मैसेज। और अगर करेंटली आप लोग कनेक्टेड हो, इस कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं है, करेंटली सेपरेशन की सिचुएशन नहीं है, तो येस यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है। एक कमिटेड रिलेशनशिप आगे हो सकती है, मैरिज के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, और एक शिफ्ट यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि एक मैरिज तक जाने के लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हो सकता है आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहो, या आप दोनों साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करो, ये भी हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैरिज के चांसेस दिख रही है आप दोनों के लिए, यहाँ पर मैरिज है। आप दोनों बाकी की जो टाइम है उसको साथ में ही बिताएंगे, लेकिन आप दोनों में ये जो एक जो भी मैच नहीं है, इसको लेकर टाइम टाइम पर प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें अपने आप को हील करने की, ताकि आपको जो ट्रिगर मिलते हैं वो थोड़ा कम हो, और आप दोनों आगे के टाइम में साथ में रह पाओ हैप्पीली, ओके। कोशिश करें अपने आप को हील करने की, ओके। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके साथ कितना रेजोनेट की है, मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कितना आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। और ऐसे ही अगर और रीडिंग्स चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
हेलो पाइल 3, अगर आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 3 मतलब द हारोफेंट का कार्ड, और इसके साथ जो भी नंबर के सीक्वेंस है अगर आपने उसको भी पिक किया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं बाकी के क्या है कार्ड्स आप लोगों के लिए। तो आपकी जो करंट एनर्जी है इस कनेक्शन में वो है द स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और आप जो फ्यूचर चाहते हो आपके पार्टनर के साथ वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। और आपके पार्टनर जैसा फ्यूचर चाहते हैं उसमें है द चैरियट की एनर्जी। ओके, चलिए अभी मैं बताना स्टार्ट करूँगी आपको। तो जो भी नंबर्स आप लोगों ने पिक किया है या जो भी कार्ड्स आप लोगों ने पिक किया है उसके हिसाब से जो मुझे शो हो रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है। ओके, ये एज डिफरेंस भी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। ये मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, अब उनकी सेम एज है लेकिन आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, या फिर सच में एज डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों में। आप ही मुझे ज़्यादा यहाँ पर वाइज एंड काम मैच्योर शो हो रहे हो। ओके, सीरियस ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हो। यहाँ पर आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप दोनों को कनेक्ट करती है। हो सकता है लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस है, हो सकता है लाइफ का जो पैटर्न है वो, हो सकता है आप दोनों का जो पेन है वो, कुछ ना कुछ है जो आप दोनों को इमोशनली कनेक्ट करती है या जिससे दोनों एक दूसरे के साथ हो। ओके, कुछ ना कुछ आप दोनों में है ऐसा, मतलब एक अननोन कनेक्शन आप दोनों ही फील करते हो। आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत स्टूडियस हो, मैच्योर हो, बहुत जेंटल आप लोगों की एनर्जी है, सीरियस हो लाइफ के टूवर्ड्स। और यहाँ पर आप में ना एक परफेक्ट बैलेंस है, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, साथ में स्पिरिचुअल भी हो। बहुत प्रॉपरली आप बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में। आपके जो पार्टनर है वो बहुत नॉलेजेबल है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आप लोगों के पार्टनर में हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, और क्रिएटिव भी है। इस वजह से कुछ ना कुछ इमेजिन करते हुए क्रिएट कर देना, ये आपके पार्टनर में क्वालिटी है। आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके पार्टनर में हो सकती है, लेकिन थोड़ा फ्रिकल माइंडेड है, किसी चीज़ पर फिक्स रहना ये इनकी आदत नहीं है। टाइम टाइम पर ये अपने माइंड को चेंज करेंगे। और बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है आपके पार्टनर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इमोशंस मतलब हो सकता है इनको कुछ पेन अगर मिले तो ये सडनली स्टार्ट कर देंगे रोना, चाहे कितना भी इनका एज क्यों ना हो, कोई भी हो आसपास में ये रोना स्टार्ट कर देंगे। या हो सकता है ओवर एक्साइटेड होकर कुछ भी कह देते हो, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर देते हो सकता है गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा आता है, ज़िद करते हैं बच्चों की तरह। तो थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके पार्टनर में शो हो रहे हैं। ओके, लेकिन ना इनकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे से वर्क करती है, मतलब बिना सोचे अगर कुछ ये कह देंगे, ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी। ओके, नंबर 7 के बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, नंबर 7 या 2 बॉर्न हो सकते हैं, मतलब मूलांक इनका हो सकता है नंबर 7 या 2। बर्थ डेट जो है उसमें 2 नंबर्स रिपीटेडली आ सकती है, नंबर 7 रिपीटेडली आ सकती है, तो इसीलिए ये क्वालिटीज़ इनमें है। और जो मुझे इनमें शो हो रहे हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, बातों से किसी को भी काबू कर लेना, बातों से ही बस दूसरों का अटेंशन गेट कर लेना। ओके, साथ में थोड़ा फ्लर्टी नेचर, थोड़ा बातों से गेम्स खेलना, ये सब इनकी आदतें हो सकती हैं, बातों में उलझा देना दूसरों को, ये इनकी आदत हो सकती है। और इनका जो नेटवर्क है, इनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपैंडेड है। अगर आप लोग सेम प्लेस में हो ना तो ये सबको जानते होंगे। आप किसी का भी बात कहो कि इसके लाइफ में तो ये हो रहा है, ये कह देंगे हाँ हाँ उसे तो मैं जानती हूँ, मतलब ये सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो यस, बहुत से लोगों में इनकी चर्चा होती है। और दूसरे ना इनकी बातों से अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनमें है, तो ये जो भी कहते हैं ना दूसरे इजीली इनके प्यार में पड़ जाते हैं, दूसरों से प्यार इनको बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी भी जगह पर जाएंगे ना, इनकी बातों से बस दूसरों का अटेंशन जो है ये क्विकली ग्रैब कर लेंगे। ऐसे आपके पार्टनर की नेचर है। लेकिन जो भी डिसीजन लेते हैं ना अपनी लाइफ में, बस इमोशंस के फ्लो में क्विकली एक्साइटेड हो जाएंगे और कुछ
डिसीजन ले लेंगे। तो इस वजह से कई बार गलत डिसीजंस भी अपनी लाइफ में ले चुके होंगे ये, बहुत सी गलतियाँ इन्होंने अपनी लाइफ में की है। और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, इजीली बुरा मान जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। मतलब एक्चुअली में आप लोग इनको कह सकते हो नॉलेजेबल पर्सन, बहुत से बारे में बहुत कुछ ये रिसर्च करते हैं, जानते हैं, नॉलेज लेने की कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा है। और ये लोग जो होते हैं ना, दूसरों से हमेशा कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, उस वजह से होते हैं कि बहुत सी फील्ड के बारे में इनकी नॉलेज है। कुछ हमेशा सीखते रहना, कुछ ना कुछ हमेशा दूसरों के साथ शेयर करते रहना, ये सब कुछ आपके पार्टनर जो है कहते होंगे। ओके, और थोड़ा ये एब्सेंट भी रहते होंगे, मतलब कुछ कह रहे हो ये ध्यान से सुन नहीं रहे हैं और आप इस बात से इनसे लड़ पड़ते होंगे। ये भी आपके पार्टनर के नेचर में शो हो रहे हैं। आपने जो है ना इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस दिखाई है, आप बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को हैंडल करते हो। और इस कनेक्शन में आपका जो एफर्ट है, आपके पार्टनर के साथ में जो आपका एफर्ट है, ये बहुत हाई है, बहुत हाई। यहाँ पर इक्वल एफर्ट नहीं है, आप ज़्यादा पेशेंस रखते हो, ज़्यादा इनको अच्छे से हैंडल करते हो और इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए आपका एफर्ट बहुत 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 ज़्यादा है। आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, और आपने कम्प्लीटली इनकी जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आप रिलेशनशिप में जाने के बाद उनकी कम्प्लीटली मदर लाइक या फादर लाइक उनका ध्यान रखते हो। ओके, उनको पैम्पर करते हो, उनको गाइड करते हो। वो कहीं से भी हर्ट हो जाएंगे, कहीं से भी कुछ झगड़ा होगा, कुछ होगा, कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगी, लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ जाएगी, बस आपके पास भागते हुए आ जाएंगे। तो आप दोनों का कुछ ऐसा ही कनेक्शन है। ओके, ये जो पर्सन है ना, बहुत हद तक डिपेंडेंट है आपके ऊपर। हो सकता है ये आपको वो जताते हो या ना जताते हो, लेकिन ये बहुत सारा डिपेंडेंट है आपके टूवर्ड्स। आप हमेशा इस कनेक्शन में हैप्पीनेस चाहते हो, आप खुद की भी हैप्पीनेस चाहते हो, उनकी भी हैप्पीनेस चाहते हो। आप दोनों का साथ में आना आप चाहते हो और साथ में आकर आप दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हो अपनी सक्सेस को, हर एक ओकेशंस को, हर एक लाइफ में जो भी आप लोग अचीव करेंगे उसको आप लोग साथ में सेलिब्रेट करना। मतलब आप चाहते हो इसको साथ में सेलिब्रेट करना, ये आपकी विश है, आप दोनों हमेशा साथ में रहो। और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन अभी भी सोशली अनाउंस नहीं हुई है, अभी भी ये कनेक्शन जो है हिडन है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के फैमिली को नहीं बताया है, अभी भी ये कनेक्शन किसी को भी नहीं पता है। तो आपकी ये विश है कि ये कनेक्शन अभी पब्लिक हो। ओके, डिक्लेरेशन आप चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर, सोशल कमिटमेंट आप चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर। ओके, और इमोशनल फुलफिलमेंट, आप लोग हमेशा साथ में रहो और खुश रहो, ये आपकी विश है इस कनेक्शन को लेकर। एक ऐसा ही हैप्पी एंड हमेशा एक यूथफुल एनर्जी में रहना इस कनेक्शन में, ऐसा चाहते हो आप लोग। ओके, और आप लोग खुश हो, इतना ज़्यादा आपको दुख भी नहीं है कि आप लोग अपने पार्टनर को एक चाइल्ड लाइक ट्रीट करते हो, उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो। आपको ये कहीं ना कहीं पीस भी देती है। ओके, आप खुश हो इसमें, लेकिन हाँ, कभी कभी आपकी शिकायत भी होती है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या ये कोई स्टेबल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं। ओके, और इतना ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट ड्रिवन पर्सन है और साथ में एग्रेसिव भी है, इतना इमैच्योर है। तो इस बात को लेकर कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन हाँ, आप खुश हो उनके साथ, कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है। ओके, आप चाहो तब भी इनको छोड़ नहीं पाते हो, आप इनकी एनर्जी से खुद को अलग नहीं कर पाते हो, आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स है। ओके, तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? तो ये भी चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस। ओके, ये चाहते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ। ओके, आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा इमैच्योर है, आपके पार्टनर को लगता है कि ये एकदम परफेक्ट है, ऐसा आपका पार्टनर फील करते हैं। हाँ, लेकिन ये वैल्यू करते हैं आपकी जगह इनके लाइफ में जैसी भी है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। और ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में एक पर्पसफुल लाइफ को लीड करो। जितना आप इनको सपोर्ट देते हो ना, हमेशा उतना ही सपोर्ट देते जाओ। स्ट्रगल में भी आप इनका हाथ थामे रहो, और जब खुशी आए तब भी आप दोनों साथ में रहो, उसको सेलिब्रेट करो। ओके, एक टफ टाइम के बाद जो एक हैप्पीनेस आएगी, जो आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आएगी, उसको भी आप दोनों साथ में इंजॉय करो। ये भी आपके पार्टनर की विश है। मतलब दुख और सुख दोनों में ही आपके पार्टनर जो है आपका साथ चाहते हैं, और हर एक स्ट्रगल को अपनी लाइफ के आपके सपोर्ट से ओवरकम करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की विश है, ऐसा फ्यूचर आपके पार्टनर जो है चाहते हैं। ओके, आपके साथ। हो सकता है आपके पार्टनर ने स्ट्रगल बहुत की है, इनको समझने वाले लोग इनके लाइफ में कम है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रूली समझने वाले लोग कम हैं। तो यस, ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं और आपका साथ हमेशा चाहते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसा फ्यूचर होने वाली है इस कनेक्शन में, क्या होने वाली है आगे, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
4 of Pentacles, 9 of Wands, ओके, Page of Wands। तो यहाँ पर फ्लैक्चुएट वाली एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर कभी कभी तो बहुत एक्साइटेड होंगे एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, कभी कभी ये बहुत एक्साइटेड होंगे हमेशा साथ रहने के लिए, लेकिन कभी कभी इनको एक फियर भी रहेगी, कभी कभी ये ओवर थिंकिंग करेंगे, कभी कभी हो सकता है ये थोड़ा आपको लेकर पॉजिटिव भी हो जाए। फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाली है। तो जो भी फ्यूचर होगी ना, आपको ही इसको मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, आपको ही इसको प्लान करनी पड़ेगी, आपको ही यहाँ पर एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करे हो कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देंगे, इनके तरफ से कोई एक्शन होगी, कोई कमिटमेंट आपके पास इनकी तरफ से आएगी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी स्टेबल नहीं है। तो अगर आप खुद के एफर्ट से कुछ एक्शन लेते हो, कोई डिसीजन लेते हो, इनको समझाते हो, तो ये आपकी बात ज़रूर मानेंगे। ओके, इनमें बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बहुत इमैच्योर है, तो कोई ये स्टेबल कुछ करने के लिए, कोई स्टेबल डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर है ही नहीं। फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा और एक कार्ड चेक करना चाहूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी मुझे शो हो रहे हैं। Three of Pentacles, 4 of Swords, the Tower, okay। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन को लेकर राइट नाउ खुश नहीं हो, आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी के साथ आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आगे चलकर हो सकता है आप मूव ऑन करने के लिए सोचो, आपकी तरफ से ही ये डिसीजन होगी। ओके, आप इनकी एनर्जी से कट ऑफ कर लेंगे। ओके, और अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पर्सन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कमिटेड हूँ, और मैं इनसे आगे नहीं बढ़ सकती, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मैरिज है। आपकी एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर आंसर है। आप खुद में ये फील करें कि कैसा आप फील करते हो, क्या आपने कम्प्लीटली इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, या अभी भी हो सकता है कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई फीलिंग्स आपके दिल में है जहाँ पर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो इस कनेक्शन में, या आपको लग रहा है कि इससे भी बेहतर कनेक्शन आप डिज़र्व करते हो, तो यहाँ पर आगे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इस कनेक्शन में हो सकता है आप कुछ मेजर डिसीजन लो, आपकी तरफ से ही डिसीजन होगी, मैं अगेन कह रही हूँ। लेकिन अगर आप कमिटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं इस पर्सन के साथ ही मैं रहूँगी, तो यहाँ पर आगे मैरिज के चांसेस स्ट्रांगली मिल रहे हैं। ओके, तो पायल 3 यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।